डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली ने एनाटॉमी दिवस के अवसर पर आकर्षक व्याख्यानों, व्यावहारिक कार्यशालाओं और रचनात्मक प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें चिकित्सा शिक्षा में एनाटॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया और कला और विज्ञान दोनों के साथ इसके गहरे संबंध को उजागर किया गया। एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर मनीषा ने इस बात पर जोर दिया कि एनाटॉमी दिवस चिकित्सा संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो एनाटॉमी को चिकित्सा शिक्षा की आधारशिला के रूप में मनाता है। उन्होंने बताया कि यह दिन एंड्रियास वेस्लियस और सैंटियागो रामोन वाई काजल जैसे अग्रदूतों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है, जिनके अभूतपूर्व कार्य ने मानव जीव विज्ञान की हमारी समझ को बदल दिया और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव रखी। इस कार्यक्रम में पंजाब विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रवनीत कौर द्वारा एक विशिष्ट अतिथि व्याख्यान दिया गया। संस्था के निदेशक प्राचार्य डॉक्टर भवनीत भारती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनाटॉमी दिवस न केवल अतीत का उत्सव है बल्कि चिकित्सा विज्ञान के भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ भी है। ऊना जिले की 68 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन (NTP) कार्यक्रम 2023 के तहत टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इस उपलक्ष्य में गुरुवार को जिला परिषद ऊना के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में उपायुक्त जतिन लाल ने पंचायतों को सम्मानित किया। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए। जतिन लाल ने बताया कि ये पंचायतें टीबी मुक्त के मानकों पर खरा उतरी हैं और संभावित क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार दिलाने में स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मिलकर प्रभावी कार्य किया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में अपना सक्रिय सहयोग जारी रखें ताकि जिला ऊना को शीघ्र ही टीबी मुक्त घोषित किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए आगे के उपाय करने के लिए जिले में 3 महीने के दुर्घटना डेटा विश्लेषण का सुझाव दिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भाग लेते हुए एसएसपी पारीक ने कहा कि पिछले 3 महीनों के आधार पर दुर्घटनाओं, चोटों और हताहतों में कुछ कमी दिखाने वाले यहां रखे गए आंकड़ों के अनुसार हमें यात्रियों के लिए और अधिक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे गहन विश्लेषण करना चाहिए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं में 4.5%, मृत्यु दर में 11.5% और चोटों में 30% की कमी दर्ज की गई। इसके अलावा एसएसपी ने आगे कहा कि जिला पुलिस मोहाली में व्यस्त जंक्शनों पर यातायात नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनाती का विकल्प चुनेगी। उन्होंने कहा कि मोहाली की व्यस्त सड़कों और जंक्शनों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से अव्यवस्था होती है, जिससे सुचारू यातायात में बाधा आती है। उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और नगर परिषदों को संयुक्त रूप से डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और डेंगू का लार्वा मिलने पर चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव और रोकथाम के लिए अभी से प्रयास किए जाने चाहिए। जिला स्तरीय डेंगू अंतर क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान उन्होंने डेंगू जागरूकता को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि सावधानी ही डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचाव का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया आदि मच्छरों की रोकथाम न सिर्फ प्रशासन के प्रयास से है, बल्कि प्रत्येक जिलावासी को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर व आसपास को साफ सुथरा रखना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों एवं अन्य स्थानों पर कूलरों एवं पानी की टंकियों आदि की सफाई कराई जाए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पताल में डेंगू, मलेरिया आदि से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से डेंगू वार्ड स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम और नगर परिषदों के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्रों में
मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव जारी रखें ताकि डेंगू, मलेरिया आदि को फैलने से रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने आज स्थानीय होशियारपुर और चबेवाल की धान मंडियां का दौरा कर धान लिफ्टिंग का जायजा लिया और खरीद एजेंसियों को लिफ्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने कहा कि होशियारपुर क्लस्टर के लगभग सभी शैलर मालिकों के साथ धान के बारे में विस्तृत चर्चा के बाद मंडियों में धान की सुचारू लिफ्टिंग शुरू हो गई है और किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडियों में निर्धारित नमी वाला धान लाने को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिले में धान का उठान शीघ्र एवं सुचारू रूप से किया जाएगा तथा किसानों की सुविधा के लिए जिले की सभी मंडियों में पूर्ण प्रबंध किए गए हैं। सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर पवन कुमार शगोत्रा के दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जिला भर में स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल होशियारपुर, एसडीएच दसूहा, मुकेरिया, गढ़शंकर और सभी सीएचसी और ब्लॉक पीएचसी में आयोजित इन शिविरों के दौरान गर्भवती महिलाओं, विशेषकर खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं के सभी परीक्षण मुफ्त किए गए। जानकारी साझा करते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती महिला की नियमित जांच कराई जाए तो उसका प्रसव सुरक्षित एवं आसान हो जाता है। इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान समय पर अपनी सभी जांचें और डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी जांचें करानी चाहिए ताकि खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा सके और समय रहते उनका इलाज किया जा सके। आशा कार्यकर्ताओं को जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें समय पर इन शिविरों में लाना चाहिए ताकि गर्भवती माताओं को समय पर आवश्यक परीक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके प्रसव के दौरान खतरे को टाला जा सके और सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। रोटरी आई बैंक एवं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी के प्रधान एवं प्रसिद्ध समाज सेवी संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में विद्यार्थियों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के विभिन्न कॉलेजों में फ्लेक्स बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसे फगवाड़ा रोड पर भी लगाया गया है। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल मैडम सविता गुप्तायरी और सोसाइटी चेयरमैन जेबी बहल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर प्रिंसिपल संजीव अरोड़ा और जेबी बहल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन और नवीनीकरण कराते समय फॉर्म में जोड़े गए अंगदान से संबंधित कॉलम को हाँ अवश्य भरें। श्री अरोड़ा ने विद्यार्थियों और स्टाफ से अपील की कि वे अपने स्तर पर नेत्रदान के बारे में जागरूकता पैदा करें क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए और मृत्यु के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लेने के लिए आगे आना चाहिए। एनएसएस पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू ने आज परिसर में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम पर स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। पीयू डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोफेसर संजय कौशिक मुख्य अतिथि थे। एनएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर कौशिक ने कहा कि स्वच्छता अभियान कोई साधारण काम नहीं है बल्कि ऐसी गतिविधियां स्वस्थ आदतें विकसित करती हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर परवीन गोयल ने कूड़ेदान के रंग कोडिंग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बातचीत में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने के तरीके भी बताए। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावा डॉक्टर अनुपमा लगभग 60 स्वयंसेवकों ने अभियान में भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग विभाग को
सिटी सर्विलांस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम समय पर पूरा करने को कहा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित परियोजना नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने गमाड़ा के अधिकारियों से कहा कि अगर कोई रुकावट है तो उसे दूर किया जाए और बाकी 20% काम भी पूरा किया जाए। उन्होंने परियोजना प्रभारी अधिकारियों से परियोजना को एनआईसी के माध्यम से वाहन ऐप से जोड़ने के लिए भी कहा, ताकि उल्लंघन करने वालों को प्रभावी ढंग से स्वचालित रूप से चालान जारी किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न जिम्मेदार एजेंसियों से दैनिक यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए शेष कार्य 12 नवंबर तक पूरा करने को कहा। गांव बीरमपुर के नवनिर्वाचित पंचायत के सभी सदस्यों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि गांव बीरमपुर को प्राथमिकता के आधार पर बड़ी ग्रांट जारी की जाए, ताकि गांव के लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरपंच सुरेंद्र कुमार के मुताबिक गांव बीरमपुर इलाके में अपनी अलग पहचान रखता है, इसलिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस गांव के विकास में सहयोग करना चाहिए। बीरमपुर गांव के पंचायत सदस्यों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि गांव में तालाब की सफाई, हर गली में सोलर लाइटें लगवाने, श्मशान घाट में फर्श और शेड लगवाने, सीवरेज बनाने, गांव की कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए बड़ी ग्रांट जारी की जाए। पूर्व में स्थापित सेवा केंद्र को पुनः प्रारंभ किया जाए तथा गांव में एक बैंक बनाया जाए, तथा यदि गांव का लड़का या लड़की राज्य स्तर पर खेलता है तथा शिक्षा में प्रथम आता है तो उसे सरकारी नौकरी तथा सरकारी सुविधाएं दी जाएं। इस समय पंचायत सदस्य सुरेंद्र कुमार, सरपंच पंच चरणजीत सिंह, राहुल कुमार, राज रानी, उषा रानी, ऋचा शर्मा भी मौजूद थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर के हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर दीपक ने ऑफिसर्स अकादमी कैंपटी, महाराष्ट्र में लगभग 3 महीने का प्री कमीशन कोर्स पूरा किया और लेफ्टिनेंट एसोसिएट एनसीसी अधिकारी का पद प्राप्त किया। इस संबंध में आज कॉलेज में प्राचार्य परविंदर सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर दीपक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य परविंदर सिंह ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में एनसीसी गतिविधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं कॉलेज की एनसीसी यूनिट 8 पंजाब बटालियन फगवाड़ा के सहयोग से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रोफेसर दीपक ने बताया कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कैंपटी, महाराष्ट्र में लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस कोर्स में देश भर के विभिन्न राज्यों से चयनित लगभग 500 शिक्षक भी भाग ले रहे हैं और यहां प्रशिक्षण के दौरान पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह के दौरान लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। डॉक्टर दीपक ने इस उपलब्धि के लिए अपने शिक्षकों प्रोफेसर हर मोहन लाल सूद और प्रोफेसर सुधा जतिंदर को श्रेय दिया और कॉलेज प्रबंधन को धन्यवाद दिया।